हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो कल फाइनली 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद दो ही आउटकम हुआ होगा कि आइदर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए होंगे, आइदर नहीं हुए होंगे। यही दो कंडीशन है। अब जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो अभी सोच रहे होंगे कि मेंस कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। बहुत सारे इसमें इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। अब जो जिनका नहीं हुआ उनका क्या है, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ अधिक है, नंबर्स तो यहाँ मैक्सिमम है। इन लोगों का क्या चल रहा है। ये लोग बहुत दुखी हैं, वास्तविक में बहुत दुखी हैं। उम्मीद था और बहुत दिनों से मैं करीब करीब अपना अगस्त में ये यूट्यूब चैनल बनाया था। जुलाई में बनाया था। जब 69th मेंस का रिज़ल्ट आने वाला था। 69th मेंस का रिज़ल्ट आने वाला था। उसके बाद 69th मेंस का रिज़ल्ट आता, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। मतलब नहीं होता, मेंस नहीं होता, इंटरव्यू के लिए अपियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं दैट टाइम कहा था कि बिग अपॉर्चुनिटी है, ऐसे भी 69 देते तो 70th बीपीएससी देते, ये मैं बोला था। और तब से मैं हमेशा 70th बीपीएससी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया, करंट अफेयर का, साइंस का, बहुत सारा वीडियो बनाता गया। और पिछले 1 महीने से आंदोलन, ये वो, इन सब चीज़ों का बात होता रहा। अब क्या हुआ कि 70th बीपीएससी में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई। 70th बीपीएससी में 2000 प्लस वैकेंसी आ गई। हाई होप हो गया था सारे लोगों का, हाई होप में थे कि इस बार तो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूपीएससी दे रहे हैं, अच्छे 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 एस्पिरेंट हैं, लेकिन नहीं हो रहा किसी कारणवश। तो इस बार सोच रहे थे एक जॉब तो यहाँ ले लूँगा मैं, लेकिन अब क्या हो गया उनके साथ कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है। तो उन लोग बच्चे बहुत हतोत्साहित हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना है, हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका लॉस नहीं है, बिहार का लॉस है कि आप जैसे लोग, प्रतिभावान लोग नहीं आ पाए। आप लोगों से ये कहूँगा, क्योंकि मिसमैच्ड पेपर ही था। मिसमैच्ड पेपर था जो आप लोगों की तैयारी थी और जो पेपर पूछा गया, जो क्वेश्चन पेपर आया, दोनों अलाइन नहीं था। तो आपकी बस इतनी सी गलती है कि आप सरप्राइज़ के लिए तैयार नहीं थे। आपको लगा कि सरप्राइज़ के लिए आप रेडी नहीं होकर गए थे। सरप्राइज़ के लिए आप रेडी होकर जाते तो फिर आप सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि यही इसका नियति है बीपीएससी का, कभी कुछ कभी कुछ। समझ गए ना। और तो और कल से मुझे ये भी सूचना मिली है कि 2 दिन पेपर हुआ। 13 दिसंबर को पेपर हुआ और 6 जनवरी को पेपर हुआ। 13 दिसंबर में मान लीजिए 3 लाख बच्चे दिए और यहाँ पर 6,000 बच्चे दिए। यहाँ से रिजल्ट आता है करीब 20,000 और यहाँ से 2,000 के आसपास, 1,000 प्लस सीट है। तो आप देख लीजिए कितना मिसमैनेज्ड है ये चीज़ें। 6,000 में 1,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, समझ रहे हैं। 6,000 में 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितना हाई परसेंटेज में गया है। तो इन सब के बारे में कौन बात करेगा, कोई नहीं बात करेगा। कल आयोग रिजल्ट दिया तो ये बताता ना कि हम इन दोनों पेपर को कैसे मैनेज किए हैं। 6 किसी के मार्क्स को ऊपर नीचे किए हैं, क्या किए हैं। 13 दिसंबर के पेपर में और एक दिक्कत है कि अभी भी 5 to 7 क्वेश्चन डिस्प्यूट्स था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। और भी मिसमैच था। 13 दिसंबर और 6 जनवरी को पेपर हुआ, दोनों का टाइम डिफरेंस देखिए कितना है। इनको पेपर का वो पता चल चुका था कि कैसा बीपीएससी पेपर पूछेगा, सारी तैयारी, और उसकी के अराउंड पेपर आया भी है। थोड़ा करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए, अगर 6 जनवरी को 91 मार्क्स लाने बोल दिया जाए और 13 दिसंबर को 91 मार्क्स लाने बोल दिया जाए तो बहुत अंतर है।
इसके 91 मार्क्स, यहाँ 85 मार्क्स के बराबर था। लेकिन कोई लोग मानेगा नहीं, हो सकता कमेंट में कोई आकर बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं था। लेकिन एक जनरल परसेप्शन तो यही था। हो सकता है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर दिया जाता पेपर तो हो सकता था पॉसिबल, लेकिन जनरल परसेप्शन तो यही है। अभी मैं यही कहूँगा, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उम्मीद नहीं खोने का। शायद 53 से 55वीं में ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एक मालूम नहीं, बाकी जो लोग जानते होंगे। 53 से 55वीं में हुआ था कि 104 कट ऑफ गया था कुछ दिक्कत के कारण, और फिर उसका नंबर, क्या जेपीएससी में भी तो हाल फिलहाल में हुआ है कि जेपीएससी में एक कट ऑफ आया, फिर बाद में फिर से कट ऑफ चेंज करके और बच्चों को लिया गया। मुझे तो ये भी लगता है कि इस बार इतने कम टाइम 10.67 कुछ तो टाइम्स लिया गया मात्र बच्चों का, जबकि यूजुअली देखा जाता है कि 13 टाइम्स पे लिया जाता है बच्चों को, वो भी नहीं लिया गया है। 10 टाइम्स बोलते हैं लेकिन ये 13 टाइम्स लेते हैं, 2-3% ज़्यादा, लेकिन इस बार 2-3 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किए, आई डोंट नो। तो अभी भी मुझे उम्मीद है, हाई कोर्ट से तो पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट में आप लोग हाई कोर्ट के केस पे नज़र रखिए, हाई कोर्ट के केस पे नज़र रखिए। हो सकता हाँ ये पेपर ही कैंसिल हो जाए, पेपर ही कैंसिल हो जाए। समझ गए? मिसमैनेज्ड तरीके से पेपर, मिसमैच्ड पेपर में किसी का सिलेक्शन प्रतिभा के साथ खेलने के बराबर है। जिनका हुआ उनका अगले बार भी होगा अगर वो प्रतिभावान है तो। हाँ, जिनका जो इसी तरह उनको लगता है कि कुछ भी पढ़ कर आएंगे और कुछ भी आएगा और कुछ भी हो जाएगा, तो उनके लिए गलत है। अभी तो मेंस अलग गेम है, मेंस का गेम अलग है, उस गेम में भी घुसेंगे तो पता चलेगा क्या होगा, है ना। तो एकदम चिंता मत कीजिए आप लोग, जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट है, अगर कोर्ट भी मान लेते हैं कि नहीं देता है, कोर्ट भी फेवर में नहीं देता है, लोगों का कहना कि नहीं देगा फेवर में, तो यूपीएससी है, यूपीएससी दीजिए जम के, क्या करना, यूपीएससी दीजिए। आइए, जो जो लोग यहाँ सेलेक्ट होते हैं उनके हेड बनिए, यूपी पीसीएस दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए। ये 2 एग्ज़ाम तो अभी है ना, नियर फ्यूचर में दिख तो रहा है, दीजिए। एग्ज़ाम्स का कमी नहीं है, बस अपने आत्मबल को कमज़ोर मत होने दीजिए, आत्मविश्वास को खोने मत दीजिए, आत्मविश्वास को बना के रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। समझ गया ना। तो आत्मविश्वास को एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है, कोई भी कभी भी कोई एग्ज़ाम, आत्मविश्वास बहुत अलग चीज़ है। समझ गए? तो इसलिए एकदम चिंता मुक्त होइए, जो होना होगा होगा, जो हुआ हुआ। बहुत सारे बच्चों का पॉइंट नंबर से नहीं हुआ है, पॉइंट में बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर से, 2 नंबर से नहीं, ये 2-5 नंबर तक वालों के साथ तो मैं एकदम संवेदनशील हूँ कि भाई आप लोगों का होना चाहिए था, आप लोगों का होना चाहिए था। और ख़ासकर जो अनरिजर्व बीसी मेल, मैं ये सब क्यों बात करता हूँ, जो 5 नंबर से जिनका भी नहीं हुआ उनके लिए मैं संवेदनशील हूँ कि होना चाहिए था आप लोगों का, लेकिन नहीं हुआ, किस्मत को कुछ और मंजूर है। समझ गया ना, इसलिए नहीं हुआ, और कोई वजह नहीं है जिसके कारण आपका नहीं हुआ। बात समझिए, कोई और वजह नहीं है जिसके कारण नहीं हुआ, सिर्फ किस्मत का एक वजह है। क्या होता है, लास्ट में टिक मार रहे होते हैं, वो क्वेश्चन सही हो जाता है और 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, तो बस हो जाता है। समझ गया ना। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। अभी अमेजन प्राइम पे पाताल लोक आया हुआ, जाकर देखिए, मन लगेगा। मैच आ रहा है, कल मैच है T20, देखिए क्या, जीवन में बहुत कुछ है, जीवन में एंजॉय करने के लिए जीवन में बहुत कुछ है, जिससे आपको डिमोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का दिक्कत हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है बुक का स्टूडेंट, इसी नाम से है, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।